दोस्तों मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हम वाइल लूप का यूज़ करके यूज़र की चॉइस के थ्रू एक टेबल प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद आएगा हमारे पास मेन फंक्शन, स्टार्ट ऑफ मेन फंक्शन। अच्छा, अब टेबल प्रिंट करने के लिए सबसे पहले टेबल का लेआउट बता दो। हमारे पास टेबल कैसे रहेगा। सपोज दैट यूज़र 5 का टेबल चाहता है तो टेबल का लेआउट रहेगा 5 × 1 = 5। ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये चलेगा वहाँ तक जहाँ तक यूज़र को रिक्वायर्ड है। हमारे पास यहाँ पे पहले यूज़र के लिए यूज़र के किस वैल्यू का टेबल उसको चाहिए उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे, और दूसरा उसको कहाँ तक ले जाना है उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए, और तीसरा जहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी। सो मैं पहले एक वेरिएबल लिया ए, इसमें जाएगा जिसका यूज़र को टेबल चाहिए, बी इसकी शुरुआती वैल्यू रही इसकी 1, और एक वेरिएबल लेता हूँ सी, और फिलहाल इतना ही। फिर printf प्लीज एंटर द वैल्यू फॉर टू प्रिंट द टेबल। अच्छा, अब वो वैल्यू जाएगी स्कैनर का यूज़ करके, ये जाएगी हमारे पास एड्रेस ऑफ ए में, और फिर हम यहाँ पे यूज़र से वाइल लूप का यूज़ करेंगे। हमने कहा जब तक ए बी की वैल्यू छोटी हो 10 के, छोटी या बराबर हो 10 के, तब तक क्या करो, सी इक्वल ए इंटू बी की वैल्यू मल्टीप्लाई करो, और आउटपुट दो %d इंटू %d इक्वल %d। समझाता हूँ, ये कुछ इस तरह करेगा, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है ना ही सिर्फ सी की आनी है, ना ए की ना बी की, ये आनी है तीनों वैल्यू प्रिंट। तो ये ए मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही आ रहा है, मल्टीप्लाई बी इक्वल का साइन एज इट इज़ आ रहा है, और ये सी, ठीक है। तो कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी, तीनों वैल्यू यहाँ पे आ गई, और हमने बी प्लस प्लस इंक्रीमेंट भी लगा दिया। और छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा प्रोग्राम है, इसको रन करते हैं। कंपाइलेशन सक्सीडेड। तो ये देखिए, प्लीज़ एंटर द वैल्यू टू प्रिंट द टेबल। सपोज दैट हमें 6 का टेबल चाहिए, तो देखिए 6 का टेबल प्रिंट होके आ गया है। बस हम यहाँ पे /n लगाना भूल गए, फिर से रन करता हूँ। ये देखिए 6 का टेबल, ये देखिए बहुत अच्छे लेआउट में यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे यूज़र से वैल्यू रिक्वायर्ड है, पूछी है कि किसका टेबल उसको चाहिए, वो ए के अंदर जाके स्टोर होगा। अब सपोज दैट वाइल लूप करती क्या है, लूप का क्या काम होता है। लूप, ये वैसे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि लूप का काम क्या रहता है कि नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट जो आपको बार बार एग्जीक्यूट करनी पड़ती है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो आप उन ऐसी स्टेटमेंट्स को लूप के अंदर डालोगे, और लूप क्या करता है, उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करता जाता है जब तक हमारे द्वारा लगाई गई कंडीशन या लॉजिक गलत नहीं होता है। तो हमने क्या करना है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमें नंबर ऑफ़ टाइम चाहिए। कितने नंबर ऑफ़ टाइम, 10 नंबर ऑफ़ टाइम। तो हमने कहा सी इक्वल ए इंटू बी, ये मल्टीप्लाई होता जाए और साथ ही साथ ये प्रिंट भी होती जाए वैल्यू, और बी में इंक्रीमेंट लगता जाए, और जब तक बी की वैल्यू 11 नहीं हो जाती है तब तक ये सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपके पास जो टेबल है वो 10 तक ही प्रिंट के होके आ रहा है। सपोज दैट यूज़र को यही टेबल 100 तक चाहिए होता, 20 तक चाहिए होता, या 4 तक ही चाहिए होता, तो इसके लिए हम यूज़र की चॉइस भी यहाँ पे एंटर करेंगे। प्लीज़ एंटर द एंडिंग वैल्यू, कुछ इस तरह से, और scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ d, इसमें जाके हम इसको स्टोर करवाएंगे।
तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ डी, और अब यहाँ पे इसको 10 तक ले जाने के बजाय हम किस में ले जाएंगे, डी, जिसमें यूज़र की चॉइस आई है। ज़रा इसको रन करके देखते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये आ गया। सबसे पहले मैंने कहा मुझे चाहिए 7 का टेबल, दूसरा पूछ रहा है एंटर द एंडिंग वैल्यू पूछ रहा है, जैसे सपोज दैट मुझे ये चाहिए 15 तक, 15, ये देखिए 7 का टेबल अब 15 तक यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ वन मोर टाइम। अब मुझे ये टेबल जो है इस टाइम ये टेबल जो है मुझे 10 का टेबल चाहिए, लेकिन 5 तक ही चाहिए। तो ये देखिए 10 का टेबल 5 तक ही प्रिंट होके आ रहा है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ डू कमेंट, डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।